मन में राम का नाम और कलम से श्री राम का गुणगान। गोस्वामी तुलसीदास जी के दिन बस इसी में बीत रहे थे। एक दिन वो कुछ नए भजन लिखने में मगन थे। तभी उनके सेवक ने आकर उनसे कहा, बाबा, मेवाड़ से एक पत्र आया है आपके लिए। मेवाड़ से? किसका है? चित्तौड़ के राजघराने से आया है बाबा। संदेश देने वाला बोल रहा है, स्वर्गीय कुंवर भोजराज की पत्नी मीराबाई सा है। मीराबाई, श्री कृष्ण की जोगन। प्रणाम है उनकी भक्ति को। लाओ लाओ लाओ, इधर दो, देखूं तो जरा मेवाड़ की रानी का पत्र आया है या श्री कृष्ण की दीवानी का। गोस्वामी जी ने मीराबाई का पत्र खोला और उसे पढ़ने लगे। परम राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में मीराबाई का कोटि कोटि प्रणाम। आज आपके सामने एक प्रार्थना रखने का साहस कर रही हूँ, इस आशा के साथ कि मेरी पीड़ा आप ही समझ सकते हैं और आप ही मुझे वो सही रास्ता दिखा सकते हैं जो मेरी उलझन को दूर कर सकता है, क्योंकि एक भक्त की पीड़ा दूसरा भक्त ही समझ सकता है। गोस्वामी जी, मैंने अपना सब कुछ अपने गिरधर पर न्योछावर कर दिया है। उनके चरणों में मेरा अटूट प्रेम है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को मेरी भक्ति नहीं सुहाती। इस वजह से वो मुझे बहुत दुख देते हैं, अपमानित करते हैं और अनेक तरह से मेरी भक्ति में बाधा डालते हैं। उन्हें मेरा महल की स्त्रियों के बीच बैठकर हंसना बोलना तो पसंद है, लेकिन साधु सन्यासियों का सत्संग करना नहीं। मैंने तो बचपन से ही अपने गिरधर नागर को अपना सब कुछ मान लिया था। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन परिवारजनों को भी छोड़ने नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे संस्कार मुझे इसकी आज्ञा नहीं देते। मैं सालों से एक ऐसे दौराहे पर खड़ी हूँ जिससे मुक्ति नहीं हो पा रही। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा रहेगी। इस उलझन का सामना तो हर भक्त को करना पड़ता है मीराबाई। ये उलझन नहीं, भक्त की परीक्षा है कि वो माया और राम में से किसको चुनता है। अब अगर कृष्ण से प्रेम सच्चा है तो रास्ता भी उसी का ही चुनना होगा और उसी पर आगे भी बढ़ना होगा। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई के पत्र का जवाब कुछ इस तरह से दिया। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरिसम जदपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितन भे सब मंगलकारी। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। जो भी आपकी भक्ति में बाधा डालते हैं वो भले ही कितने ही प्रिय हों, शत्रुओं के समान ही हैं। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे प्रहलाद ने पिता को, विभीषण ने भाई को और भरत ने अपनी माता को भक्ति के लिए छोड़ दिया, ऐसे ही भक्ति के विरोधियों को छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास जी ने अपना जवाब मीराबाई के सेवक के हाथों भिजवा दिया। इस जवाब से मीराबाई की सारी उलझन दूर हो गई। उन्होंने परिवार वालों को छोड़कर वो राह पकड़ ली जो उन्हें श्री कृष्ण के पास ले जाती थी। और एक दिन मीराबाई एक हाथ में गिरधर की मूर्ति और दूसरे हाथ में एक तारा लेकर निकल पड़ी, एक ऐसी राह पर जहां अब उन्हें भक्ति करने से कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी की नजर में भक्ति और सेवा से बड़ा कुछ नहीं था। न परिवार, न पद, न जाति, न धन। यही बात उनकी रचनाओं में भी आती थी और उनके व्यवहार में भी। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उसके कुएं पर दो बच्चे प्यासे खड़े थे और मंदिर के पुजारी उन्हें डांटकर वहां से भगा रहे थे। चलो भागो यहाँ से,
तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये ब्राह्मणों का कुआं है। इसके पानी से भगवान का स्नान होता है। क्या हुआ पुजारी जी? इन बाल गोपालों को इतना क्यों डांट रहे हो? पानी ही तो मांग रहे हैं बेचारे, सोना चांदी तो नहीं मांग रहे। पिला दीजिए पानी। कैसे अधर्म की बातें कर रहे हैं गोस्वामी जी आप? ब्राह्मणों के कुएं पर दूसरी जात वाले कैसे पानी पी सकते हैं? और ये तो मंदिर का कुआं है। इसकी शुद्धि का तो और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है पुजारी जी, मगर मैं तो ब्राह्मण हूं ना, मुझे तो इस कुएं से पानी मिल सकता है ना? आपको क्यों नहीं मिलेगा गोस्वामी जी? अभी देता हूँ। तुलसीदास जी ने पुजारी से अपने कमंडल में पानी ले लिया और फिर उस पानी को उन बच्चों को पिला दिया। ये देखकर पुजारी फिर भड़क उठे। ये क्या किया आपने? आप जैसे गोस्वामी ही अधर्म करेंगे तो बाकियों का क्या होगा? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का भला करने जैसा कोई धर्म नहीं है पुजारी जी, और दूसरों को दुख पहुंचाने जैसा कोई अधर्म नहीं है। मैंने तो प्रभु के मंदिर में अधर्म होने से बचा लिया, और वैसे भी आपने वो पानी मुझे दे दिया था। अब वो मेरी संपत्ति थी, मैं जिसे चाहे उसे दूं। आपको रोकने का अधिकार नहीं है। राम राम राम, जात पात माननी छोड़ दिया आपने। कहां से सीखा ऐसा भ्रष्ट आचरण? मेरा आचरण कैसा है ये तो नहीं पता, मगर जैसा भी है मैंने इसे उस प्रभु श्री राम से सीखा है, जिन्होंने भीलनी शबरी के झूठे बेर भी बड़े प्रेम से खाए थे। प्रभु अपने नीचहूं आदर ही, अग्नि धूम गिरी सिर तिनु धरही। मेरे प्रभु राम अपने से नीचे लोगों का भी वैसे ही आदर सम्मान करते हैं जैसे अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर रखते हैं। और मैं भी उन्हीं का सेवक हूं। पुजारी को सच्चे धर्म का ज्ञान देकर तुलसीदास जी आगे बढ़ चले। तुलसीदास जी की रचनाओं में केवल राम भक्ति ही नहीं है, बल्कि धर्म के असली मायने हैं, इंसानियत की शिक्षाएं हैं, जिनको अपनाकर एक सच्चा और अच्छा इंसान बना जा सकता है। जैसे उन्होंने लिखा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। यानी धर्म का असली मूल तो दूसरों पर दया रखना है, और अभिमान ही पाप की नींव है। इसीलिए जब तक जीवन है इंसान को दया करनी नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। यानी इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हमें सभी से हंसकर बोलना चाहिए, सबसे मेल मिलाप और प्यार के साथ रहना चाहिए। ये जो छोटी सी जिंदगी मिली है ना, इसे खुशी खुशी बितानी चाहिए। समय अपनी चाल से चल रहा था। तुलसीदास जी की उम्र 100 के पार हो चली थी, फिर भी उनकी भक्ति, सेवा और रचनात्मकता में कोई कमी नहीं थी। उनके चेहरे पर हर समय एक अलग ही खुशी, अलग ही चमक रहती, जो उन्हें श्री राम की भक्ति से मिलती थी। एक राम भक्त व्यापारी भोला राम उन्हें बड़ा मानता था। वो अक्सर उनके पास आता और उनके भजन सत्संग सुनता। एक दिन जब भोला राम आया तो उसका चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। ये देखकर तुलसीदास जी ने मजाक में कहा, क्या बात है भोला राम, 40 की उम्र में 70 के लगने लगे हो। चेहरे पर मन भर चिंता छाई रहती है। ये तो एक राम भक्त के लक्षण नहीं है। जिसने राम भक्ति का प्याला पी लिया, उसे फिर कैसी चिंता। उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद होना चाहिए। क्या करूं बाबा, भक्ति भजन करता हूं, मगर परिवार के भविष्य की चिंता तो रहती ही है। बेटों को व्यापार में जमाना है, बेटियों के ब्याह करने हैं, घर परिवार की 100 चिंताएं होती हैं। चिंता उसे होती है
जो खुद को कर्ता मानकर सारा बोझ अपने कंधे पर उठाए चलता है। अपना ये बोझ उतार कर प्रभु के चरणों में रख दो और उसे हमारी चिंता करने दो। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। मगर बाबा निर्भय कैसे हो जाऊं? भविष्य की तो सोचनी ही पड़ती है। यही तो समस्या है इंसान की। उसे अगले पल का पता नहीं होता कि वो जिंदा भी रहेगा या नहीं, मगर फिर भी भविष्य की चिंता में घुल घुल करके मरता रहता है। भोला राम, अतीत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं है, और ये जो वर्तमान है ना, इसे हम चिंता में बिगाड़ देते हैं। इस वर्तमान में बस अपने कर्म करो और बाकी बाकी सब उस राम पर छोड़ दो। हमारे भविष्य का लेखा जोखा सब उसी के हाथ में है, समझे? राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति में डूबा और रचनात्मकता से भरा एक लंबा जीवन दिया। संवत 1680 यानी सन 1623 ई को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 112 वर्ष की लंबी आयु जी करके राम राम कहते हुए काशी के 80 घाट पर देह को त्याग दिया और ये महान राम भक्त प्रभु श्री राम के धाम चला गया। उनके जीवन की जैसी कल्पना पत्नी रत्नावली ने की थी, उन्होंने उससे भी आगे बढ़कर एक आदर्श भक्त जीवन जिया। अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो कहना पड़ेगा वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब वो हमारे साथ नहीं है। जब जब किसी मंदिर में, किसी घर में, किसी ऐप पर या कहीं और हनुमान चालीसा का पाठ गूंजता है तो समझ लो तुलसीदास जी यही हैं। जब जब रामचरितमानस की कोई चौपाई दोहराई जाती है तो समझ लो तुलसीदास जी यही हैं। शायद आपको पता भी ना हो, ये सुंदर गणेश वंदना भी तुलसीदास जी की ही लिखी हुई है, जिसके बोल हैं, गाइए गणपति गजवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। तुलसीदास जी के विराट व्यक्तित्व को एक छोटे से शो में समेटना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमने कोशिश की है। हमें उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अब इस शो की समाप्ति हम एक सुंदर भजन के साथ करते हैं जो तुलसीदास जी की अमर कलम से निकला है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पंद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहुम तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल गंजनम। विवेकानंद की खोज में